ब्रिटेन की संसद में हिंदुओं के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं और मुसलमानों की सदस्यता खत्म करने की मांग की गई है, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। भाई उतार दी मुसलमानों की गजा के अंदर, तो आपने कब जाना है? ये हमारे लोगों को साथ झूठ बोला जाता है। चाहूंगी वीडियोस चलती रहती हैं कि मुसलमानों ने एक खप डाली हुई है, एक गन डाला हुआ है, लंदन का ये हाल कर दिया, इंग्लैंड का ये हाल कर दिया। तो जरा हमें बताइए आंखों देखा हाल आपने क्या देखा? आपको वहाँ पे अक्सर एक आम ये एक चीज विजिबल हो गई है कि आपको सफेद बुरके और काले फुल बुरका जो होता है सर से पांव तक, आपको अक्सर वहाँ पे हस्तीन आपको नजर आती है। की जरूरत है या ऐसे प्रोग्रेसिव थॉट्स की जरूरत है जिसमें हम किसी रिलीजन से नफरत ना करें। इस पे ब्रिटेन के सांसद ने तो मांग कर डाली है कि मुसलमानों की एंट्री ही ब्रिटेन में बैन कर देनी चाहिए और 40 लाख मुसलमानों को खदेड़ देना चाहिए। मजहबी ग्रुपों ने जिन मदरसों और यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल की वहीं पे हमले करने शुरू कर दिए। क्यों बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से अब पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के 50 लाख पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने के लिए यानी कि यूके से निकालने के लिए प्रोटेस्ट जारी हो गया है ब्रिटेन के अंदर। इतना ही नहीं, अब इन लोग को एकदम वहां पे एक्चुअली तादाद जो है इन सब मुसलमानों की काफी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, इसीलिए वहां पे लोग जो है वो सड़कों पे उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो ये मुस्लिम जो वहां रह रहे हैं उनको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाए। इन लीगल जो है वो इमिग्रेंट्स है कहा जाए तो, इन सिंपल वर्ड्स। और आए दिन वहां पे चोरी चकारी हो रही है और कौन कर रहा है? एज यूजुअल मुस्लिम्स, इनके तो खून में यही सब चीजें लिखी हुई हैं पूरी तरीके से, तो इसीलिए ये जो प्रोटेस्ट है वहां जारी हो गया है। ब्रिटेन में मुसलमानों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। किंगडम में इस समय इल्लीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि हाल ही में जो मजहबी जमातें हैं उनके लीडरान के ऊपर हमले हो रहे हैं या मुसलमानों की तरफ से अगेंस्ट क्रिश्चियंस, हिंदूज एंड यहूदीज, जूस के खिलाफ, अगेंस्ट जूस, क्रिश्चियंस, हिंदूज, आप कुछ और रिलीजन्स भी बीच में कर लें, अहमदीज और जितने भी वो। इस्लाम अवैध प्रवासियों को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। की जरूरत है या ऐसे प्रोग्रेसिव थॉट्स की जरूरत है जिसमें हम किसी रिलीजन से नफरत ना करें। इस पे ब्रिटेन के सांसद ने तो मांग कर डाली है कि मुसलमानों की एंट्री ही ब्रिटेन में बैन कर देनी चाहिए और 40 लाख मुसलमानों को खदेड़ देना चाहिए। मजहबी ग्रुपों ने जिन मदरसों और यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल की वहीं पे हमले करने शुरू कर दिए। राजधानी के सेंट्रल इलाके में करीब 1,10,000 लोग एंटी इमिग्रेशन मार्च के लिए इकट्ठा हुए। जब इस्लाम आया तो दूसरे सारे मज़हब जो हैं वो कैंसिल हो गए। अच्छा, अब हमारा ये भी दावा है कि ये तमाम जो मज़हब है, खासतौर पे ये क्रिश्चियन और ज्यूस जो हम इस्लाम की ही लाइन के मजहब हैं, एक ही गॉड है हमारा और नबी भी हमारे एक ही हैं। अब्राहमिक गॉड्स जिसको हम कहते हैं, जिसको हम अब्राहमिक गॉड्स कहते हैं। कि साड़ी को देखते ही सबको इंडिया का ख्याल क्यों आता है? साड़ी को देखते ही सबको ये क्यों लगता है कि ये कोई मुस्लिम लेडी नहीं पहन सकती हैं या नहीं पहनना चाहिए? मेरे खानदान में तो खैर हमेशा से लोग साड़ी पहनते हैं। का ईमान है कि दुनिया के ये जो ईमान दूसरी जो जिस किसी की भी कोई मुकद्दस किताब है, किसी की भी मजहब की, हम कहते हैं वो तो फेक है, वो और वो मसख हो चुकी हुई है। तो असल जो हमारी जो नफरत है वो इस्लाम की बुनियादी, उसका बुनियादी सतून है, मरकज है कि लाजम था कि मुसलमान जो हैं वो दूसरों से नफरत करना शुरू कर देते। इसकी कंस्ट्रक्शन, इस्लाम की कंस्ट्रक्शन इस तरह की है। जब आप दूसरे की नेगेशन कर देते हैं और दूसरे मजहब को आप काफर कह देते हैं, कुफर कह देते हैं, तो वो सारा मामला जो है वो तो फिर जाहिर है कि उसके बाद नफरत ही रह जाएगी। दुनिया में, वर्ल्ड में एक ही मजहब होगा और सच्चा मजहब चूंकि एक ही है और वो सच्चा मजहब से हमारा है। तो ये सारा कुछ इन्होंने ये जब कर लिया, एक अकीदा बना लिया, तो मैं ये कहूंगा कि ये नामुमकिन है कि मुसलमान हो और वो दूसरे मजहब से, दूसरे मजहब वालों से वो नफरत ना करे।
उनसे दुश्मनी ना रखे और उनके साथ कैसे मिल बैठ के वो कर सकता है, उनको वो वैलिड ही नहीं समझता, जायज ही नहीं समझता। वो भी समझना चाहिए। और आपकी जो वेस्टर्न ऑडियंस है या वेस्टर्न मीडिया है या वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो मुसलमानों से मत तवक्को रखें कि मुसलमान जो हैं वो उनकी सोसाइटी, किसी क्रिश्चियन सोसाइटी में, किसी ज्यू सोसाइटी में, किसी हिंदू सोसाइटी में या एक नॉन रिलीजियस सोसाइटी में वो फिट हो जाएंगे। मुसलमान फिट नहीं होंगे। एक सेकुलर, ये तो जाहिर है कि जो वेस्टर्न सोसाइटियां हैं वो को अपने साथ वो उसको रख सकता है, ठीक है। तो वहां तो ये उस्मानी साहब जो है वो बात कर रहे थे कि तमाम आलम इस्लाम के जो लोग हैं उनके लिए अब जहाद वाजिब हो चुका है फ़लस्तीन में। ये जो एक रियासत की अप्रोच है, हम पिछले 20-25 साल से दहशतगर्द तंजीमों से लड़ रहे हैं और हम ये भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जो लड़ना है ये सिर्फ रियासत का प्रेरोगेटिव है। आप फौज का यूनिफॉर्म पहन के लड़ सकते हैं या जो चीज़ें होती हैं, बंदूक तभी पकड़ी जा सकती है, लड़ा तभी जा सके, जाओ फ़लस्तीन में जाके जहाद लड़ो, जाओ। के बाकी 56 जो इस्लामिक मुल्क हैं वहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि कोई आलम हो जो बड़े पाए का आलम हो और वो पाकिस्तानियों को और दुनिया को पैगाम दे और जाओ जाके जहाद करो। ये जो सोच है, आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से इससे पहले इस तरह का एक स्टेटमेंट तुर्की के कुछ उलमा की तरफ से भी आया, तंजीमों की तरफ से भी, और कुछ एक दो और भी आलम इस्लाम के मुख्तलिफ जगहों से ये स्टेटमेंट आया। और तकी उस्मानी साहब का जो स्टेटमेंट है इससे पहले भी शायद एक बार उन्होंने किया था, ये दूसरी बार उन्होंने दोहराया। लेकिन इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि आप प्राइवेट दड़े बना के बेच दें, और चाहे वो मुस्लिम है और चाहे कुछ क्रिश्चियंस भी होंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो गज़ा में है, पट्टी में, वो तो मुस्लिम है, लेकिन आसपास क्रिश्चियन की भी उन्होंने भरपूर नस्लकुशी की है। तो इसमें पिछली जो स्टेटमेंट और अभी स्टेटमेंट, दोनों ने कोई रिक्रूटमेंट की, न किसी ग्रुप को जो है, न किसी दड़े को नॉमिनेट किया है। उनका ये मुतालबा जो है कि आलम इस्लाम उनके हुक्मरानों और रियासतों पर ये एक जिहाद, एक जिम्मेदारी है कि ये मुज़ाहमत कर ले, चाहे वो सफारती भी हो सकती है, माशी भी हो सकती है, और अगर फिज़िकल इंटरवेंशंस हैं दुनिया के कानून और दस्तूर के मुताबिक अगर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। कह रहा है, वो ये कह रहा है कि लाख से ज्यादा लोग थे और यूके की पॉपुलेशन इतनी कम है कि लाख लोग बहुत बड़ी चीज है वहां पे। ड्रोन फुटेजेस दिखाए गए कि पूरी की पूरी जो सड़कें हैं भरी हैं और चींटियों जैसे लोग वहां पे चल रहे हैं। लोगों की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, इन लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बाहर जाके वेस्ट में जाके लड़ते हैं, हमले करते हैं यार, लोगों के ऊपर हमले कर देते हैं। और इनको तो नहीं इस चीज का पता ये क्या करवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। दे डोंट नो, दे डोंट हैव एन आइडिया। इनको तो इसका कोई आइडिया नहीं पता। तो मुझे जाती तौर पे जो बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपने देखा भी किस तरह से खबरें आ रही हैं कि यूके के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो जारी हो चुका है कि जितने भी मुस्लिम वहां पे रह रहे हैं इस समय प्रेजेंट यूके के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, सबको बाहर निकालने के लिए प्रोटेस्ट जारी कर दिया गया है वहां की लोकल्स के द्वारा, वहां के आवाम के द्वारा। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली कहीं भी मुस्लिम रहता है तो वो अपनी खून की जो आदत है वो तो जरूर दिखाएगा ना, आप जानते हो। मेरा मतलब ये है कहने का कि मुस्लिम जो है वो कहीं भी रहते हैं वो अपनी हरकतें जरूर दिखाते हैं कि हाँ हम तो मुसलमान हैं, हम तो ऐसी चीजें करेंगे ही करेंगे, चाहे आप हमको कुछ भी कर लो। यानी कि क्राइम्स, डोमेस्टिक वायलेंस एंड क्रिमिनल चीजें बहुत सारी ऐसी हो जाती है, ड्रग्स का मैटर हो गया एंड बहुत ऐसी चीजें जिसकी वजह से अब जो है यूके के लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। तो उनका यही बेसिकली कहना है। और आप जानते हो कि इनकी फैमिली में कितने कितने मेंबर्स होते हैं, कितनी जो पॉपुलेशन है ये बढ़ाते चले जा रहे हैं, उस वजह से यूके की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। ऑब्वियसली ज्यादा वहां पे मुस्लिम वहां रह रहे हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए ये प्रोटेस्ट जो है वो जारी हो चुका है। और ये कब तक चलता है ये भी देखने की बात है, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है कि यूके के अंदर जो है प्रोटेस्ट जारी हो गया हो इनके खिलाफ, मुस्लिम इमिग्रेंट्स के खिलाफ। ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है। पिछली बार भी हुआ था और वो नाकामयाब हो गया था। काफी ज्यादा सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे आ गया था यूके। काफी पुलिस वालों जो है वो डंडा लेकर के इनको बजा रहे थे, लेकिन तब भी जो है ये लोग नहीं माने थे। और अब की एक बार और फिर से ये हो रहा है, तो देखिए अब की बार का क्या रिजल्ट आता है इस चीज का। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।